अरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार मानफा रिकैप में। आज की कहानी है एक अनाथ लड़के की जो रात को अकेला रहते रहते घर में भूतनी से शादी कर बैठा। हाँ यार, आपने सही सुना। सिस्टम मिला, गोस्ट ब्राइड मिली और अब सिचुएशन पूरी की पूरी अपसाइड डाउन हो चुकी है। एसएसएस रैंक स्किल्स, लाइफ ड्रेन, पैशनेट किस सीन्स, प्रोफेसर की सस्पिशियस नजरें। भाई ये तो मजा आ गया। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज का एपिसोड फायर है। अगर आपको मजा आए तो लाइक का बटन तोड़ दो, कमेंट में बता दो इज़ाक को एमिली के साथ देखना पसंद है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आइजैक ने उस भूतनी एमिली के साथ पूरी रात गुजारी, सिस्टम से पावर और रिवॉर्ड्स पाने के लिए। सुबह उठा तो देखा एमिली ब्रेकफास्ट बना रही है, वो नई डिमोनिक आइज से। तभी सिस्टम ने दिया सोलबाइंड पेंडेंट, एक खास स्टोरेज डिवाइस। दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन भी बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी प्रोफेसर लोरेन आ गई। वो एमिली को बीस्ट बॉन्ड के तौर पर क्लेम करना चाहती थी। आइजैक ने तुरंत एमिली को पेंडेंट में छुपा लिया। अब सोचो यार, सिचुएशन कितनी सीरियस हो गई थी। आइजैक के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये तो आगे से प्लान करके आई है। टैलेंट अवेकनिंग इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक फूल इंसान जीनियस बन सकता है, एक भिखारी राजा। और लोरेन को ये अच्छे से पता था, अगर आइजैक का टैलेंट हाई रैंक निकला तो वो एमिली को बार्गेनिंग चिप बना लेगी, और अगर वीक निकला, ठंडी सी सनसनी उसकी रीढ़ से घूम गई। वो शावर में चला गया, पेंडेंट से एमिली से बात की। रुक जा अभी, बाद में बुलाता हूँ। एमिली ने खुशी से हाँ कर दिया। नहा धो के तैयार हुआ तो लॉरेन के साथ कार में अकादमी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर खामोशी। रेडियन क्रेस्ट अकादमी शहर की पुरानी अकादमियों में से एक थी। पहले टॉप 10 में हुआ करती थी, अब सेक्टर 14 के टॉप 3 में भी मुश्किल से टिक पा रही थी। सामने विशाल गेट्स, मौसम से खराब हो चुकी दीवारें और हजारों स्टूडेंट्स का हुजूम। कुछ एक्साइटेड, कुछ बिल्कुल नर्वस। लॉरेन ने उसे ड्रॉप करके स्टाफ गेट की तरफ कार मोड़ ली। आइजैक ने गहरी सांस ली और भीड़ के साथ अवेकनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ा। वहां एक विशाल टेस्ट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर लगा था, ऊपर हल्का चमकता व्हाइट क्रिस्टल तैर रहा था। चारों तरफ स्टूडेंट्स की बातें गूंज रही थीं। भाई डी रैंक भी मिल जाए तो बस, मुझे सिर्फ कॉम्बैट टाइप चाहिए, बस। हा, आज मैं एस रैंक जागृत कर दूंगा। आइजैक खड़ा था और सोच रहा था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब देखो यार, आइजैक। पीछे से परिचित आवाज आई। आइजैक घूमा तो देखा पीटर और एलिस आ रहे थे। पीटर एक गोल मटोल पेट वाला लड़का था, हमेशा मिस्चीवियस स्माइल के साथ, आंखों में शरारत भरी हुई। और एलिस, भाई वो तो रेडियंट क्रेस्ट एकेडमी की कैंपस बेल थी, ठंडी ठंडी इंडिफरेंट एक्सप्रेशन जिसने कई लड़कों के दिल तोड़ रखे थे। पीटर मुस्कुराते हुए पास आया। नर्वस है क्या? हाँ हूँ। मजाक मत कर। अगर तू नर्वस है तो बाकी हम सबका क्या हाल होगा? तू तो हमारा रोल मॉडल है यार। आइजैक ने आंखें घुमा ली। वो रीइंकार्नेटर था, हमेशा से मेहनत करके टॉप पर रहना चाहता था। लेकिन शारीरिक ताकत और दिमाग कितना भी तेज क्यों न हो, अगर टैलेंट वीक निकला तो सब बेकार। लेकिन अब मेरे पास सिस्टम है। उसने मुट्ठी कस ली, आंखों में आग जल रही थी। इसी बीच प्रिंसिपल स्टेज पर आ गया। बूढ़ा आदमी, सफ़ेद बाल, तेज नजरें। उसने स्टूडेंट्स को देखा और गंभीर आवाज में बोला, आज तुम्हारे भविष्य की शुरुआत है। टैलेंट अवेकनिंग तुम्हारा रास्ता तय करेगा, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। ऊपर उठना है या गिरना, ये तुम्हारी मेहनत और हिम्मत पर निर्भर करता है। अब अवेकनिंग शुरू होती है। पूरी भीड़ में जोश भर गया। पहला लड़का आगे बढ़ा, उस विशाल टेस्ट ट्यूब में घुसा। कुछ सेकंड बाद अवेकनिंग क्रिस्टल हल्का चमका। शील्डर, कॉम्बैट टैलेंट, एफ रैंक। लड़का बाहर आया और खुशी के आंसू बहाने लगा। कम से कम कॉम्बैट टैलेंट तो मिला। प्रिंसिपल की आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। एफ रैंक से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे थे। कॉम्बैट टैलेंट मिल जाए तो बस, लाइफ टैलेंट मत देना भगवान, सपोर्ट भी ठीक है। भाई 1% को ही लाइफ टैलेंट मिलता है, हमारे बैच में तो कोई नहीं मिलेगा। मुंह मत लगाओ वरना मैं तुम्हारा। इस बार हमारे स्कूल में 2 जीनियस हैं, एलिस और आइजैक। लाइफ टैलेंट पक्का मिलेगा। आइजैक ने हल्के से सिर हिलाया। वो एमिली को सब कुछ समझा रहा था। नई नई बातें सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। लाइफ टैलेंट्स इतने अच्छे होते हैं आइजैक। कॉम्बैट में शायद कमज़ोर हो, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड इन्हीं की है। इनके बिना कोई शहर चल ही नहीं सकता। इंसानियत आज भी इन्हीं की वजह से जिंदा है। आइजैक, तुम एसएसएस रैंक लाइफ टैलेंट जागृत करोगे। थैंक यू, उम्मीद तो यही है। आइजैक हंस पड़ा। उसे पता था एसएसएस रैंक लाइफ टैलेंट पाने के चांस लॉटरी जीतने से भी कम थे। सेरेमनी चलती रही। नो टैलेंट, नो टैलेंट। सुपर टंग, कॉम्बैट टैलेंट, एफ रैंक, नो टैलेंट। विंड रेंजर, बी रैंक टैलेंट।
भीड़ में सांसें रुक गईं। ट्विन पॉनीटेल वाली लड़की स्टेज पर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गई, फिर जोर से सांस छोड़ी और मुस्कुरा दी। बी रैंक टैलेंट। टॉप 10 यूनिवर्सिटी में उसकी सीट पक्की हो गई थी। भविष्य एक ही दोपहर में चमक उठा। गाइस, अब मेरी बारी है, जल्दी आता हूँ। पीटर ने विंक किया और स्टेज की तरफ दौड़ पड़ा। वो थोड़ा सांस फूलते हुए डिवाइस के सामने पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, अवेकनिंग क्रिस्टल इतना तेज चमका कि पास वाले स्टूडेंट्स की आंखें बंद हो गईं। गोलेम मास्टर, लाइफ टैलेंट, एस रैंक। भीड़ में जोरदार चीखें और तालियां गूंज उठी। एस रैंक, वो भी लाइफ टैलेंट। पीटर अब शहर के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक बनने वाला था। एक्सप्लोरर बनने का भी चांस था। वो एलीट जो शहर के बाहर जाकर मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। सबसे ऊंचा स्टेटस। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीटर पार्किंसन। प्रिंसिपल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और चौड़ी मुस्कान दी। दशकों बाद अकादमी ने एस रैंक अवेकनर पैदा किया था। अगर पीटर अच्छा रैंक लाया तो रेडिएंट क्रस्ट एकेडमी फिर से पुरानी शोहरत हासिल कर लेगी। पीटर नीचे उतरा, कान से कान मिला हुआ मुस्कुरा रहा था। बेबी, मैंने एस रैंक टैलेंट ले लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आइजैक ने कहा। एलिस ने ठंडे स्वर में जोड़ा, अच्छा हुआ, अब तुम्हें अपने पेट के बच्चे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पीटर ने अपना पेट थपथपाया और हंस दिया। अब तो एक और यहाँ रख सकता हूँ। एलिस की भौएं चढ़ गईं, लेकिन उससे पहले ही प्रिंसिपल ने बुला लिया। एलिस, अब तुम्हारी बारी। एलिस आगे बढ़ी। उसकी पियर्सिंग रेड आइज अवेकनिंग मशीन पर टिकी हुई थी। भीड़ खुद ब खुद रास्ता बनाने लगी। वो इतनी कैरिज्मेटिक थी। लंबी टांगें, पतली कमर, सही मात्रा में मसल्स, दूध या सफ़ेद त्वचा। मॉडल्स भी जल जाते। वो अंदर गई, सब सांस रोककर देख रहे थे। नो टैलेंट। प्रिंसिपल की आवाज़ गूंजी। पूरी भीड़ में फुसफुसाहट और शुरू हो गई। विस्पर्स, स्निकर्स, पिटिंग ग्लांसेस। एलिस ने सब कुछ नज़रअंदाज किया और सीधे आइजैक और पीटर के पास लौट आई। तू ठीक है ना? पीटर ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, हूँ, एलिस ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। 20% लोगों को ही टैलेंट मिलता है। लक की बात है। मेजॉरिटी में होना नॉर्मल है। आवाज़ स्टेडी थी, लेकिन आइजैक ने देखा, उसके हाथों में हल्का सा कांप रहा था। आइजैक, अब तुम्हारी बारी, प्रिंसिपल ने पुकारा। आइजैक ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ बढ़ा। प्रिंसिपल ने कहा, आइजैक, गुड लक। उसकी आवाज़ में उम्मीद भरी हुई थी। आइजैक ने सिर हिलाया और अवेकनिंग मशीन में कदम रखा। जैसे ही अंदर गया, एक ताकतवर फोर्स उसके दिमाग में घुस आया। वो जबरदस्ती उसकी सोल को हिला रहा था और यहीं से असली खेल शुरू होने वाला था। आइजैक ने दांत भींच लिए। अवेकनिंग क्रिस्टल की ताकत जबरदस्ती उसकी पोटेंशियल को हिला रही थी। दर्द शुरू हो गया, तेज असहनीय दर्द। ये तो होना नहीं चाहिए ना। उसने सुना था कि अवेकनिंग क्रिस्टल्स ओवरलॉर्ड रैंक मॉन्स्टर्स के दिलों से बनाए जाते हैं। इसी वजह से कुछ लोग इन्हें इस्तेमाल करने से डरते थे कि कहीं खुद भी मॉन्स्टर ना बन जाए। आइजैक ने कभी उन कल्टिस्ट की बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब दर्द ने उसकी आंखें खोल दी थीं। अचानक उसके सामने एक स्क्रीन फ्लिकर हुई। टैलेंट जेनेसिस फार्मर, रैंक SSS। दर्द जैसे जादू से गायब हो गया। जगह पर एक सुकून भरी गर्माहट फैल गई। आइजैक हैरान रह गया। जेनेसिस फार्मर? एपोकैलिप्स में खाना सबसे कीमती चीज था। फार्मर टैलेंट सबसे कोवेटेड टैलेंट्स में से एक माना जाता था। उनकी शहर को अभी भी एक बी रैंक फार्मर ही सपोर्ट कर रहा था। आइजैक ने सुना था कि वो बी रैंक फार्मर को एस रैंक एक्सप्लोरर से भी बेहतर सुविधाएं मिल रही थी। फिर स्क्रीन पर स्किल दिखी। फर्स्ट टैलेंट स्किल, सीड ऑफ प्रोविडेंस। स्किल लेवल 1। इफेक्ट, बीज को तुरंत अंकुरित कर सकता है और उसे उगा सकता है। 24 घंटे का कूल डाउन। कॉस्ट 5 माना। आइजैक की आंखें चमक उठी। ये तो सच में ओवरपावर्ड था। बीज को इंस्टेंटली उगा देना और स्किल लेवल बढ़ने के साथ और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन तभी एमिली की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। आइजैक, दर्द हो रहा है। आइजैक ने तुरंत पेंडेंट पकड़ लिया। उसे समझ आ गया, अवेकनिंग मशीन एमिली को भी प्रभावित कर रही थी। अरे वाह, भूतनी भी टैलेंट जागृत कर रही है। मॉन्स्टर्स को तो टैलेंट नहीं मिलता ना। उसने सोचा, एमिली की ताकत में लिखा था वो 19 साल की उम्र में मरी थी। शायद इसलिए वो ह्यूमन की तरह टैलेंट जागृत कर पा रही है। एमिली, थोड़ी देर और होल्ड ऑन कर। लगता है तू भी टैलेंट अवेकन कर रही है। ओ, ओके। अगले ही पल अवेकनिंग क्रिस्टल की एनर्जी एमिली के अंदर अवैलेंच की तरह घुस गई। उसने उसकी पोटेंशियल को जबरदस्ती हिला दिया। एमिली पसीने से तर हो गई, सांसें तेज हो गईं। आइजैक ने तुरंत उसकी स्टेटस चेक की। नेम, एमिली वॉरेन। स्पीसीज, नेदर बॉर्न फैंटम एम्प्रेस। टैलेंट, स्पिरिट कंडक्टर। रैंक, SSS। शेयर। फिर स्किल का डिटेल खुला। फर्स्ट टैलेंट स्किल, फैंटम परेड। इफेक्ट, 3 अलग अलग गोस्ट टाइप समन कर सकता है। विस्प, नरम रोशनी देता है, दीवारों से गुजर सकता है।
एम्बर छोटी गोस्टली फ्लेम्स छोड़ सकता है। जेफर तेजी से घूमता है और हवा के झोंके बना सकता है। 5 मिनट तक रहते हैं। कूल डाउन 6 घंटे। आइजैक ने देखा कि वो एमिली के एसएसएस रैंक टैलेंट का रैंक शेयर कर सकता है, और सबसे अच्छी बात, वो उसकी स्किल्स भी शेयर कर सकता था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। एमिली, कंग्रैट्स, तुझे एसएसएस रैंक टैलेंट मिला है। था थैंक यू। एमिली अभी भी डिजी थी। आइजैक का क्या हुआ? मुझे भी कुछ अच्छा ही मिला है। आइजैक और बात करना चाहता था, लेकिन मशीन का दरवाजा खुलने लगा और यहीं से असली मजा शुरू होने वाला था। अब देखो यार, आइजैक ने तुरंत अपना एसएसएस रैंक अपीयरेंस अपग्रेड कार्ड यूज कर लिया। उसने सोचा, अभी अभी टैलेंट अवेकन किया है, सब सोचेंगे कि इसी की वजह से उसका लुक सुधर गया। कम से कम यही उम्मीद तो कर ही सकता था। अचानक से हैंडसम हो जाना बिना किसी वजह के, वो तो अजीब लगता। जैसे ही वो अवेकनिंग मशीन से बाहर निकला, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। खामोशी, सिर्फ स्टेयर, शॉक, एनवी, एडमिरेशन, हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव। उसके रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुए थे, लेकिन अवेकनिंग क्रिस्टल की चमक पीटर के एस रैंक से कहीं ज्यादा तेज थी। सबको साफ समझ आ गया, आइजैक ने कुछ बेहद पावरफुल अवेकन किया है। प्रिंसिपल तेजी से उसके पास आया, जोर से हंसते हुए बोला, बहुत अच्छा, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक, ऑनर स्टूडेंट। उसने आइजैक के कंधे पर हाथ रखा और भीड़ की तरफ मुस्कुराते हुए घोषणा की, जेनेसिस फार्मर, लाइफ टैलेंट, एसएसएस रैंक। पूरी भीड़ में जैसे बम फट गया। चीखें, तालियां और अराजकता। एसएसएस रैंक फार्मर टैलेंट? इतिहास में फार्मर टैलेंट का हाईएस्ट और एक ए रैंक था ना? क्यों भाई, सिर्फ इसी को एसएसएस रैंक क्यों मिला? मुझे भी चाहिए था। आइजैक, प्लीज मुझे अपने बच्चे पैदा करने दो। अरे, या तो मुझे लग रहा है या सच में वो और हैंडसम हो गया। मेरी माँ सही कहती थी, सक्सेसफुल लोग हमेशा ज्यादा हैंडसम लगते हैं। ये तो बड़ी खबर है। कल अखबार में आइजैक और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम छपने वाला है। एक हाई रैंक फार्मर टैलेंट का जागृत होना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। एसएसएस रैंक के साथ उनके शहर में खाने की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार होने वाला था। दूसरे शहरों से बेहतर चीजें बार्टर कर पाएंगे और पूरा शहर आगे बढ़ेगा। प्रिंसिपल ने सबको शांत किया। अब शांत हो जाओ, अवेकनिंग सेरेमनी अभी खत्म नहीं हुई है। आइजैक, तुम अपनी सीट पर लौट जाओ, लेकिन सेरेमनी के बाद रुक जाना। एकाडमी तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर लेकर आई है। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जल्दी लेवल अप करने में मदद करेगी। आइजैक ने सिर हिलाया। वो स्टेज से उतरा और दोस्तों की तरफ बढ़ा। रास्ते में उन स्टूडेंट्स को थैंक यू कहता रहा जो उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो जानना चाहता था, अगर उसने एमिली के टैलेंट रैंक को शेयर किया तो क्या होगा। उसने चारों तरफ देखा। जितना उसे पता था, टैलेंट अवेकनिंग से शॉक वेव या कुछ ऐसा नहीं होता। यहाँ शेयर करना सेफ होना चाहिए। उसने एमिली की स्टेटस खोली और ऑप्शन पर क्लिक किया, शेयर। अब सोचो यार, शेयर। जैसे ही आइजैक ने क्लिक किया, उसके शरीर में अचानक एक जबरदस्त पावर सरज होकर गुजर गई। अवेकनिंग के समय जितनी भी ताकत महसूस हुई थी, ये उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन ये पावर उतनी जल्दी आती, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया, टैलेंट, जेनेसिस फार्मर रैंक, एसएसएस प्लस। आइजैक इतना हैरान हो गया कि आसपास के स्टूडेंट्स को भूल ही गया। कोई शॉक वेव या कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए किसी को अंदाजा भी नहीं लगा कि आइजैक के अंदर कितना बड़ा बदलाव हो चुका है। एसएसएस प्लस रैंक, ऐसा रैंक भी होता है? उसने सोचा कि रैंक के साथ और क्या क्या बदला है। जैसे ही उसने देखा, उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। फर्स्ट टैलेंट स्किल, सीड ऑफ प्रोविडेंस, अनलॉक रिक्वायरमेंट, लिवर 5 इनिशिएट रैंक, लिवर 7 एक्टिव इफेक्ट। बीज को तुरंत अंकुरित कर सकता है। कूल डाउन 24 घंटे तरफ डाल घंटे। पैसिव इफेक्ट, यूजर द्वारा लगाए गए बीज 2 गुना तेजी से बढ़ते हैं और बेहतर क्वालिटी की फसल देते हैं। यूजर को इंस्टिंक्टिवली फर्टाइल लैंड, हिडन वाटर सोर्सेज और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल की पहचान हो जाती है। आइजैक स्तब्ध खड़ा रह गया। कूल डाउन आधा हो गया था, लेकिन ये सब नहीं था। स्किल में अब पावरफुल पैसिव एबिलिटीज भी आ गई थी। सबसे बड़ी बात, अनलॉक रिक्वायरमेंट लेवल 5 से सीधा लेवल अक पर आ गया था। बाकी सबको अपनी पहली टैलेंट स्किल लेवल 5 इनिशिएट पर मिलती है, दूसरी लेवल 10 पर। लेकिन आइजैक, उसे पहली स्किल लेवल अक पर ही मिल गई। और चूंकि वो पहले से ही लेवल 9 इनिशिएट था, मतलब उसे दूसरी स्किल भी मिल गई। आइजैक को अब दूसरों से एक स्किल ज्यादा मिलने वाली थी। उसने दूसरी स्किल चेक की, सेकंड टैलेंट स्किल, रीपर्स बाउंटी, एक्टिव इफेक्ट। पौधों से छुपी हुई प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उन्हें पोटेंट पोशंस, टॉनिक्स या अल्केमिकल इंग्रेडिएंट्स में बदल सकता है। पैसिव इफेक्ट, फसल हार्वेस्ट करते समय यूजर उनके अंदर की वाइटैलिटी
और नेचुरल एनर्जी का एक हिस्सा अब्जॉर्ब कर लेता है। एक्टिव इफेक्ट तो यूजफुल था, लेकिन आइजैक की नज़र पैसिव इफेक्ट पर टिक गई। नेचुरल एनर्जी, क्या ये माना था? माना सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट में से एक था। हर स्किल को माना चाहिए होता था, लेकिन अवेकनर्स को फिजिकली भी लड़ना पड़ता था, इसलिए सब माना में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। ये एक बड़ी लिमिटेशन थी। मजबूत स्किल्स को सिर्फ ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन आइजैक, वो फसल हार्वेस्ट करके माना बढ़ा सकता था। जब उसका स्टैट हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, तो वो एमिली से मिली कॉम्बैट स्किल्स को बिना माना की चिंता किए स्पैम कर सकेगा। आइजैक को फार्मिंग शुरू करने का बेसब्री से इंतजार होने लगा। मॉन्स्टर से लड़ना? अरे यार, वो अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करे, जब वो आराम से खेत में बैठकर भी मजबूत हो सकता था। सिर्फ एमिली को मजबूत बनाना था और उसकी प्रोग्रेस को शेयर करना था। टैलेंट प्लस सिस्टम के साथ वो आसानी से ग्रो कर सकता था। क्या मैं और वाइव्स ले सकता हूँ? इससे मेरी स्पीड और बढ़ जाएगी। आइजैक ने तुरंत सिर हिला दिया और ये ख्याल निकाल फेंका। वो स्ट्रॉन्गर तो बनना चाहता था, लेकिन किसी भी लड़की से शादी नहीं करेगा। एमिली के साथ सिचुएशन अर्जेंट थी। उस समय वो कमजोर था, कोई और चारा नहीं था। लेकिन अब उसके पास पावरफुल टैलेंट और एमिली दोनों थे। सिस्टम सिर्फ कुछ खास लड़कियों को ही वाइफ कैंडिडेट मानता है। मैं लापरवाही से वाइव्स नहीं ले पाऊंगा, भले ही चाहूं भी। अकादमी आने के बाद से वो सिस्टम चेक कर रहा था, लेकिन कोई दूसरी लड़की का प्रोफाइल नहीं दिख रहा था। सिस्टम को कोई खास स्टैंडर्ड पूरा करना पड़ता होगा। क्या वो स्टैंडर्ड अपीयरेंस है? अगर सिर्फ लुक्स की बात होती, तो प्रोफेसर लोरेन और एलिस डेफिनेटली कैंडिडेट्स होती। लेकिन वो नहीं है, तो लुक्स डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। इसी सोच में खोया हुआ था कि पीटर ने उसके कंधे पर हाथ डाल दिया। देखो सर, हॉनर स्टूडेंट, टैलेंट मिले 5 मिनट भी नहीं हुए और तू ऑलरेडी लेवल अप का प्लान सोच रहा है। आइजैक ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं। अंदर से वो सोच रहा था, भाई मैं वाइफ्स का प्लान सोच रहा था, लेवलिंग अप का नहीं। पीटर हंस पड़ा। एलिस ने भी बधाई दी। उसका चेहरा इनडिफरेंट था, लेकिन आइजैक उसकी आंखों में जेन्युइन जॉय देख सकता था। साथ ही वो खुद की तुलना उन दोनों से कर रही थी। आइजैक ने उसे कंफर्ट नहीं किया। एस प्लस टैलेंट वाला इंसान अनअवेकेंड इंसान को सांत्वना दे, ये तो मजाक लगता। सेरेमनी बिना किसी और सरप्राइज के खत्म हो गई। आइजैक और पीटर को प्रिंसिपल ने बुला लिया। भीड़ तितर बितर होने लगी। तभी एलिस ने कहा, प्रिंसिपल से मिलने के बाद कफेटिया आ जाना, मैं तुम दोनों की तरफ से सबके लिए पार्टी दे रही हूँ। आइजैक को थोड़ा हेजिटेशन हुआ। वो रिच फ्रेंड का फायदा उठाना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे पता था आज एलिस किसी की नहीं सुनने वाली। उसने थैंक यू कहा और पीटर के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ऑफिस लंबा और शांत था। प्रिंसिपल लंबी अंडाकार टेबल के अंत में बैठे थे। प्रोफेसर लोरेन उनके बगल में तेज नजरों से उन्हें देख रही थी। एक ट्विन पोनीटेल वाली लड़की पहले से ही प्रोफेसर के पास बैठी थी, लूना। आइजा को याद था, उसे बी रैंक टैलेंट मिला था। प्लीज बैठ जाओ, प्रिंसिपल ने कहा। आइजैक और पीटर प्रोफेसर लोरेन और लूना के सामने बैठ गए। आइजैक की सीट सीधे प्रिंसिपल के बगल में थी। तीनों ही सी रैंक से ऊपर टैलेंट वाले स्टूडेंट्स थे। प्रिंसिपल ने शांत लेकिन वजनदार आवाज में कहा, सबसे पहले मैं तुम तीनों को बधाई देता हूँ। तुम्हें पावरफुल टैलेंट्स मिले हैं जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव बनेंगे। अब बधाई की बात खत्म, सीधे मुख्य बात पर आता हूँ। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स 1 हफ्ते में शुरू होने वाले हैं। तुम्हारे टैलेंट्स के साथ टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एंट्री का अच्छा चांस है, लेकिन बेहतर होगा अगर एग्जाम से पहले तुम लेवल 5 इनिशिएट रैंक तक पहुंच जाओ। प्रिंसिपल की नज़र तीनों पर घूमी और यहाँ पर नई मुश्किल शुरू होने वाली थी।